भिंड बीजेपी सरकार की प्रदेश में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की सक्रियता से शिवराज सरकार की नींद उड़ी हुई है। अब योजनाबद्ध तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है कि मध्य प्रदेश सरकार में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को पैरालिसिस अटैक पड़ा, एक हाथ काम करना बंद हो गया ही। अभी हाल ही में उनका एक दाढ़ खराब होने की वजह से भिंड में डॉक्टर जसवंत द्वारा दाढ़ निकाली गई थी। सूजन की वजह से 3 दिन ग्वालियर रेस्ट के दौरान मोबाइल बंद रखा गया। डॉक्टर गोविंद सिंह पूर्ण स्वस्थ हैं और कांग्रेस का विजय शिवराज सरकार को मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकने में कामयाब होगा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की सक्रियता से घबराई बीजेपी सरकार उलझुल अफवाहें फैलाकर भ्रम पैदा करती है। यह उसकी हताशा का प्रतीक है, डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा। डॉक्टर ने तो कहा था, भिंड से योगेश चौधरी की रिपोर्ट। कार्यक्रम क्षेत्र में लाल में तो मैं शाम को जा रहा हूँ क्षेत्र में शाम कार्यक्रम में पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था, आज जाना है। आज आपसे जुड़े हुए लोग परेशान हो गए, एक हफ्ते से बात नहीं हो पा रही, आपसे कह रहे थे। एक हफ्ता नहीं, गलत जानकारी है। चार दिन है और लगातार जो जरूरत थी तो जिनसे बात करते थे हम होती रही। सब हमारे जो हमारे मित्र हैं, हमारे नहीं उन्होंने हमारे किसी को फोन किया, सुरक्षा गार्ड को किसी को तो बताया, हमने बात की। बेहोशी भी आई थी आपको, ऐसे बताते हैं कि हाँ बेहोशी, हम तो मरे मराए जिंदा हो गए। बीजेपी और भाई भैया जी ने हाँ सर के सर जाके लौटाए हम। यार हिंदुस्तान में तमाम षड्यंत्रकारी लोग हैं। कुछ लोगों को ट्रेनिंग षड्यंत्र फैलाने की रहती है और उनका काम है षड्यंत्र फैलाते हैं, फैलाएं। हमें इसका कोई अंतर नहीं पड़ता। किसने फैलाया, क्या लगता है कौन? कोई होगा ऐसे, आप पता करो अखबारों में कैसे छपा। कई लोग कह रहे हैं कि हमने डॉक्टरों से राय ली, अब डॉक्टर से उनकी राय होगी, उन्होंने ली होगी। हो सकता है डॉक्टर भी कुछ षड्यंत्र में शामिल हों। नहीं, काय का नोटिस? इस तरह के शेर हाथी चला जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अब शांत रहा भाई। डॉक्टर साहब आपके बारे में तमाम चर्चा लग रही थी कि डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है, 5-6 दिन नहीं ऊपर हल्की आवाज की चक्कर में कर रहा हूँ मैं, आईडी नहीं लगा दिल्ली गए। ये सच्चाई है, 5-6 दिन नहीं, लगातार 20-22 दिन से मैं दौरा कर रहा था। पूरी रात को ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए थकान महसूस हुई। मैंने आके ग्वालियर के अपने चिकित्सकों से राय ली। उन्होंने कहा कि नींद न आने से आपके शरीर में पूर्व से स्टेंट है, आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और आपको करीब 1 सप्ताह तक टोटली रेस्ट लेना चाहिए। तो जीवन में पहली बार लगातार 3 दिन हमने फ़ोन बंद रखा और बाकी के फ़ोन ज़रूरी था तो बात भी कर लेते थे। अब किसी ने, हमारे हितैषी ने इस तरह की अफवाह चला दी कि उनका पक्षाघात हुआ है, गिर पड़े हैं, तो उनको हम धन्यवाद देते हैं। किसी प्रकार वे चलाते रहें ताकि हमारी उम्र बढ़ती। कोई राजनीतिक आपको मानसिक तनाव महसूस तो नहीं हो रहा है अभी? हमें कोई तनाव नहीं, कभी तनाव रखता हूँ न है। हमें ऐसा कोई काम ही नहीं करते जिसमें तनाव। ये आपने डॉक्टर को ग्वालियर में ही दिखाया था? MRI है, डॉक्टर पूरा चेकअप कराया, डॉक्टर अहंकार ने MRI कराई, MRI की रिपोर्ट क्लियर आई, कहीं कुछ नहीं। और थोड़ा बहुत उम्र है तो मामूली थकान काम तो होना स्वाभाविक है। सब रिपोर्ट नॉर्मल है? रिपोर्ट नॉर्मल, जब मैं तो अपने खुद को नॉर्मल मानता हूँ, रिपोर्ट पर ज़्यादा हम विश्वास करते नहीं। अभी मध्य प्रदेश में भारी पैमाने पर कई जिले में ओलावृष्टि हुई है। किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी लगातार बैठक करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रत्येक जिले की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जिले में सागर में हमारे माननीय कांग्रेस के विधायक बंडा के, उन्होंने प्रश्न किया कि हमारे 6-7 गांव में सर्वे नहीं हुआ, अभी तक कोई राहत नहीं पहुंचाई।
तो कलेक्टर ने जवाब नहीं देने दिया और उनका माइक बंद कर दिया। मध्य प्रदेश में पूरे अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। शिवराज सिंह जी के अधिकारियों पर या नौकरशाही पर नियंत्रण नहीं है। पूरी तरह से उनकी कथनी करने के विरुद्ध काम करते हैं, या मुख्यमंत्री जानबूझ के इस तरह का काम कर रहे हैं कि असत्य को फैलाओ। जब आदमी विधायक विधानसभा में बोलने नहीं देते, जो विधायक विधानसभा में बोले उसको विधानसभा से निष्कासित किया जाता है, और अगर वो जनता में बोले तो नौकरशाही उनका माइक बंद करके बोलने से रोक देती है। क्या माननीय मुख्यमंत्री को एक विधायक का इस तरह अपमान करना शोभा देता है? अगर मुख्यमंत्री जी को इसी तरह अपने कार्यकर्ताओं को, नौकरशाहों को अगर इस तरह की कार्रवाई करने की छूट दी है, तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अब समय ज़्यादा नहीं है, रावण का भी अंत हुआ है। ज़्यादा दिन इस तरह की कार्रवाई जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, और विधानसभा के चुनाव में नवंबर में आपको जवाब दे दूँ। रावण का भी अंत हुआ है, तो इस बार राम कौन बनने वाला है? राम हमारे कमलनाथ जी वध करेंगे रावण का। रावण राजनीतिक रूप से हम चुनाव हरा देंगे। हमारी लड़ाई राजनीतिक है, कोई व्यक्तिगत किसी दुश्मनी नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खबर के ऊपर चर्चा होती है, मित्रता है, दोस्ती है, लेकिन इस तरह का हम लगातार 20-22 दिन से मैं दौरा कर रहा था। पूरी रात को ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए थकान महसूस हुई। मैंने आके ग्वालियर के अपने चिकित्सकों से राय ली। उन्होंने कहा कि नींद न आने से आपके शरीर में पूर्व से स्टेंट है, आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, और आपको करीब 1 सप्ताह तक टोटली रेस्ट लेना चाहिए। तो जीवन में पहली बार लगातार 3 दिन हमने फ़ोन बंद रखा, और बाकी के फ़ोन ज़रूरी था तो बात भी कर लेते थे। अब किसी ने, हमारे ऐतिहासिक ने इस तरह की अफवाह चला दी कि उनका पक्षाघात हुआ है, गिर पड़े हैं, तो उनको हम धन्यवाद देते हैं कि इसी प्रकार वे चलाते रहें ताकि हमारी उम्र बढ़े। कोई राजनीतिक आपको मानसिक तनाव महसूस तो नहीं हो रहा है अभी? हमें कोई तनाव नहीं, कभी तनाव रखता हूँ न है। हमें ऐसा कोई काम ही नहीं करते जिसको तनाव। ये आपने डॉक्टर को ग्वालियर में ही दिखाया था? MRI है, डॉक्टर पूरा आज चेकअप कराया, डॉक्टर अहंकार ने MRI का ही MRI की रिपोर्ट क्लियर आई, कहीं कुछ नहीं। और थोड़ा बहुत ऊपर है तो मामूली थकान तो होना स्वाभाविक है। सब रिपोर्ट नॉर्मल है। रिपोर्ट नॉर्मल, जब मैं तो अपने खुद को नॉर्मल मानना हूँ, रिपोर्ट पर ज़्यादा हम विश्वास करते हैं। तो अभी कुछ दिन और आराम करने के लिए डॉक्टर ने कहा है? नहीं, आज डॉक्टर ने तो कहा था, लेकिन आज हमारे कार्यक्रम क्षेत्र में लाहौर में, तो मैं शाम को जा रहा हूँ। वो क्षेत्र में कार्यक्रम में पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम जाना है। आज आपसे जुड़े हुए लोग परेशान हो गए, 1 हफ्ते से बात नहीं हो पा रही, आपसे कह रहे थे। नहीं, 1 हफ्ता नहीं, गलत जानकारी है। 4 दिन है, और लगातार जो जरूरत थी तो उस दिन से बात करते थे हम, होती रही सर। हमारे जो अभिन मित्र हैं, हमारे नहीं, उन्होंने हमारे किसी को फोन किया, सुरक्षा गार्ड को किसी को तो बताया, हमने बात की। बेहोशी भी आई थी आपको, ऐसे बताते हैं कि? हाँ, बेहोशी, हम तो मरे मराए जिंदा हो गए। बीजेपी और हमारे मुखियाजी ने, हाँ, बीजेपी सर के सर जाके लौटाए हम। यार, हिंदुस्तान में तमाम षड्यंत्रकारी लोग हैं। कुछ लोगों को ट्रेनिंग षड्यंत्र फैलाने की रहती है, और उनका काम है षड्यंत्र फैलाते हैं, फैलाएं। हमें इसका कोई अंतर नहीं पड़ता। किसने फैलाया, क्या लगता है कौन? कोई होगा ऐसे ही, आप पता करो अखबारों में कैसे छपा। कई लोग कह रहे हैं कि हमने डॉक्टर